हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 4.1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमें अच्छे से समझ लिया कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, एंड ये भी सीखा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है या नहीं, ये कैसे चेक करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें फाइंड करने हैं क्यूब रूट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट ही फाइंड करने हैं सारे क्वेश्चन में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका फर्स्ट पार्ट है 125 में देखते हैं 125 का क्यूब रूट क्या है। इट मीन्स किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए। सबसे पहले 125 5 के टेबल में जाएगा, देन 5 25 ज़ा अगेन 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। तो जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, देखिए ये आपका सिंबल होता है क्यूब रूट का। तो आपको ये चेक करना है कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अपना नंबर लिखना है, उसके सामने आपको क्या लिख देने हैं, उसके प्राइम फैक्टर। जब आप प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने देखना है ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहे हैं। आप ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए तो आपको क्यूब रूट का साइन बनाना है दोनों साइड। तो ये छोटा सा 3 डालना है आपको यहाँ पर। क्यूब रूट का साइन हो गया सिंबल। ये देखिए ट्रिपलेट कंप्लीट है आपका। एक ट्रिपलेट में से अगर एक पेयर आपका ग्रुप है ट्रिपलेट का, तो उसमें से एक नंबर बाहर आएगा। तो 125 का ये हो गया क्यूब रूट का सिंबल। क्या आंसर आ गया 5। अब दोबारा इसके ऊपर क्यूब रूट का सिंबल हमें नहीं बनाना, तो आपका आंसर आ गया 5। तो इट मीन्स इस नंबर का क्यूब रूट है 5। ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 1331। हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि ये नंबर 11 का क्यूब है। तो 11 पे जाते हैं। 11 121 देन 11 इंटू 11 121, 11 1 ज़ा 11। अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना नंबर लिख के उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। अब देखिए आपका ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सिंबल बनाना है दोनों साइड क्यूब रूट का। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स 1331 का क्यूब रूट क्या है 11। 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा, तो इसका क्यूब रूट हो गया 11। अगेन आपने इस पर दोबारा सिंबल नहीं डालना, एक बार आपने सिंबल बनाना है। तो आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए, तो एक ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में से आपको एक ही नंबर बाहर लेना है, वो आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट हमारा। 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा। 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 6 ज़ा, देन 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16 एंड देन 2 6 ज़ा। अगेन आप 2 के टेबल में इसको कर सकते हैं। 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। ये नंबर तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 7 का क्यूब है, 7 के टेबल में जाएगा ये नंबर। तो हम इसको 7 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 7 के टेबल में जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 49, देन 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं इसके सामने। देखिए प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बनाना है क्यूब रूट का सिंबल दोनों साइड। तो आपको छोटा सा 3 बना देना है स्क्वायर रूट का सिंबल बनाने के बाद। 2 7 4 4 एंड अपने प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, और अपने ट्रिपलेट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको क्या पता है कि ईच ट्रिपलेट में से आपको एक ही नंबर बाहर लेना है। तो 2 इंटू 7, देन 2 7 4 4। अब यहाँ पे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2 7 4 4 इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। इस नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा हमारे पास 14। देन अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब ये नंबर हमारा एक इवन नंबर है, अगेन इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, देन 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, देन
2 4 ज़ा 8, ये नंबर भी हमारा 2 के टेबल में चला गया। देन अब इसको भी 2 पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 1 इज रिमाइंडर, 1 एंड 1 11, 2 5 ज़ा, देन 2 6 ज़ा आपके पास आ गया 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा, देन 2 6 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। देन इसके बाद देखिए 2 32 ज़ा 64 होता है, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमें सारे के सारे नंबर्स के टाइम फैक्टर इसके सामने लिख देने इस नंबर के। तो देख लेते हैं 2 कितने टाइम्स आया, पूरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम्स 2 आया है। 1 2 3, एक ट्रिपलेट तो हो गया हमारा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, टोटल कितने 2 लिख दिए हमने 12 टाइम्स। देन अगर हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है, अगेन आपको करने तो आपके ट्रिपलेट ही कंप्लीट है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए। आपको इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अपने ईच एंड एवरी ट्रिपलेट में से एक नंबर को ले लेना है बाहर। तो हमने ईच ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर ले लिया। देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, इट मीन्स 4096 का क्यूब रूट क्या है 16। 16 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आएगा 4096। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, सबसे पहले हम 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, देन एक ज़ीरो लेनी पड़ेगी हमें, टू नंबर्स एक साथ लेने हैं। 3 3 ज़ा 9, देन 22, 3 7 ज़ा एंड देन 3 5 ज़ा। अगेन हम देखते हैं ये नंबर आपका 3 के टेबल में डिवाइड होगा कि नहीं। सबसे पहले देखिए 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देन 3 5 ज़ा। अगेन हमें चेक करना है 3 के टेबल में ये नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, हमारे पास आ गए 11, देन अगेन 3 3 ज़ा, देन 3 7 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। अगेन फिर 3 के टेबल में कर लेते हैं। 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 5 ज़ा। अब आपको देखना है ये नंबर 3 के टेबल में जा सकता है। 3 3 ज़ा 9, देन 3 7 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ये नंबर तो 5 के टेबल में जाएगा। 5 25 ज़ा, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपको क्या करना है, 9 1 1 2 5 के सामने पहले इसके लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 3 आया हमारा 6 टाइम्स। तो आप देखिए आपका ट्रिपलेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा कि ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो आपके ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गए हैं, तो ईच ट्रिपलेट में से आपको एक नंबर बाहर लिखना है, देन मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है हमारा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इवन नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 के टेबल में ये नंबर आपका जा सकता है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अगेन फिर से 2 के टेबल में जा सकता है। 2 4 ज़ा 8, दो नंबर एक साथ नहीं जाएंगे, 0, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16, देन 2 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। इसके बाद देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इज रिमाइंडर, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, देन 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा।
देन 2 के टेबल में देखिए 64 आता है 32 पे, देन 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं दोबारा अच्छे से, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। यहाँ को मैंने इधर भी काउंट कर लिया। अब टोटल नंबर टाइम काउंट कर लेते हैं, कितने टाइम्स हमारे पास 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था। 14 और 15 टाइम्स हमारे पास 2 आया है। तो 3 2 7 6 8 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं, पहले 2 3 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स, हमें टोटल 15 टाइम्स 2 को लिखना है। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने और यहाँ पर भी। तो आप देख लीजिए 3 3 पेयर ट्रिपलेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 एंड 5 3 ज़ा 15। तो टोटल 15 टाइम्स मैंने 2 को लिख दिया। आपको अब ये देखना है आपका ये जो नंबर है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट क्या है ना इस नंबर का। तो आपको ईच ट्रिपलेट में से एक नंबर को बाहर लेना है। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो आपके पास क्या आंसर आया, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 6 का भी। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे और हमने 6 के 6 पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक्सरसाइज 4.2 में से हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही आना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर है। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।